हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। जैसा कि हम अपने आत्मनेय पद की धातुओं को पढ़ रहे हैं और उसमें भी हमने आपको लभ और सेव धातु को बता दिया और उसी के साथ में हमने ये भी बताया कि एक स्वनज धातु होती है जिसका आलिंगन करना अर्थ होता है हमारी व्रत धातु होती है जिसका अर्थ होता है हमारा वर्तमान रहना, हमारी वर्ध धातु होती है जिसका अर्थ होता है बढ़ना। तो ये धातुएं हमारी आत्मनेय पद के रूप में भी चलती हैं, आत्मनेय पद के रूप में ही चलती हैं। ठीक है, जिनका क्या होता है, आत्मनेय पद का अर्थ क्या होता है, जिनका प्रभाव, जिन क्रियाओं का प्रभाव स्वयं पर पड़ रहा हो, है ना। जैसे कि बढ़ना हुआ तो बढ़न, हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो वो हमें तो हमारे अंदर ही तो परिवर्तन आ रहा है और किसी के अंदर आ रहा है कि आप 2 साल के थे तब आप छोटे थे और 4 साल के हुए तो आप नहीं बढ़े, आपका कोई भाई बढ़ गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना। फिर अगर कहें कि 6 साल के हुए या 10 साल के हुए तो 10 साल आप हुए तो दूसरे पे प्रभाव पड़ेगा कि आप 10 साल के हुए तो दूसरा भी वो उतना ही लंबा हो गया, ऐसा हुआ क्या? नहीं, बढ़ने की धातु है अर्थात आप पर ही उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो इसी क्रम में हम आते हैं अपनी किस पर, रुच धातु पर। रुच का अर्थ होता है पसंद करना, पसंद करते हैं, है ना, किसी चीज को पसंद करना, रुचिकर लगना। रुच धातु कहते हैं ना, रुचि, रुचि शब्द हमारा रुच धातु से ही मिलकर बना जिसका अर्थ क्या होता है हमारा पसंद करना। ठीक है, किसी चीज को पसंद करना। अब ये पसंद करना कैसे अपनी आत्मनेय पद की धातु हुई, क्योंकि भाई एक बात बताइए, फल इतने सारे होते हैं लेकिन हो सकता है कि किसी को आम अच्छा लगता हो, किसी को पपाया अच्छा लगता हो, या किसी को हमारा कोई फ्रूट अच्छा लगता हो, किसी को कोई मिठाई अच्छी लगती है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि आपको जो पसंद है वो दूसरे का भी हो। भाई पसंद तो आपकी खुद की है ना, इस क्रिया का प्रभाव आप पर ही पड़ रहा है। तो ऐसे जो धातु रूप जिनका प्रभाव आप पर स्वयं पर पड़े वो हमारी कौन सी होती है, आत्मनेय पद की धातु है। तो रुचि जो होती है, पसंद होती है, कहते हैं ना कि पसंद सबकी अपनी अपनी होती है। ऐसा नहीं होता कि आपको कुछ खाना अच्छा लगता है तो दूसरे को वही अच्छा लगता हो, है ना। अब आप देखिए हॉबीज में भी हम आपको देखते हैं कि जैसे सब बच्चों की अपनी अपनी हॉबीज होती है। किसी को भाई डांस करना अच्छा लगता है, किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, कोई पेंटिंग में माहिर होता है, किसी को राइटिंग का शौक होता है। तो ये भी आपकी पसंद अपनी अपनी है कि नहीं है, अलग अलग है क्या, ऐसा है कि एक जैसी है क्या? कि अगर घर में आप खुद ही देख लीजिए कि अगर 2 भाई होंगे तो दोनों में की पसंद भी अलग होंगी। किसी को भाई बास्केटबॉल पसंद होगी तो किसी को क्रिकेट अच्छा लगेगा, किसी को फुटबॉल अच्छी लगेगी तो किसी को हॉकी अच्छा लगेगा। तो ये पसंद अर्थात ये जो रुच धातु है ये हमारी कौन सी हुई, आत्मनेय पद की। ठीक है, जिसका प्रभाव स्वयं पर ही पड़ता है। पसंद जो है वो स्वयं की होती है, भाई किसी और की पसंद से थोड़ी ना हम खाएंगे। हम कहेंगे हमें भाई हमें तो दाल चावल अच्छे लगते हैं, कोई कहेगा नहीं दाल से अच्छे नहीं लगते हैं, आप तो सब्जी से खाइए। तो भाई ये तो पसंद है ना हमें, कि हमें क्या चीज़ पसंद है। भाई किसी के कहने से वो हमारी पसंद थोड़ी ना बदलती है। तो इस प्रकार से ये हमारी हुई आत्मनेय। ये सारे उदाहरण हमने आपको इसलिए दिए क्योंकि जिससे आपको परस्मय पद और आत्मनेय पद में अंतर पता चले। ठीक है, अब हम चलते हैं कि रुच धातु के ही रूप कैसे बनते हैं, जैसे हमने अभी लभ धातु यानी प्राप्त करने के बनाए, सेव के बनाए वैसे ही। तो क्या कहते हैं इसमें, वही ते एते अंते, ते एते अंते, से एथे ध्वे, और हमारा हो जाएगा ए आवहे आमहे। ठीक है, वैसे ही बन रहे हैं। क्या परिवर्तन हुआ, बोले एक तो ये परिवर्तन हुआ कि रुच ते नहीं बनाया, रू हमने बना दिया रो। रू जो हमारा छोटे ऊ की मात्रा थी उसको गुण बना दिया और वो क्या बन गया हमारा रो। तो ध्यान रखिएगा क्या परिवर्तन हुआ है, बोले रुच धातु बना है रो। कैसे बना, रोचते रोचेते रोचनते। ठीक है, फिर हमारा हो जाएगा रोच से रोचे थे रोचध्वे, रोचे ए की मात्रा ए, रोचावहे रोचा महे। तो ये हमारे रुच धातु के लट लकार के हो गए। अब इसके अगर जैसे हम प्रयोग करें तो कैसे हो गया कि बालक पसंद करता है तो हो जाएगा बालक रोचते। बालक, अब कहें बालक हमारा फल पसंद करता है तो क्या हो जाएगा हमारा, बालकः फलम रोचते। बालक, दोनों बालक फलों को पसंद करते हैं तो क्या हो जाएगा, बालकौ फलम। अब अगर एक फल नहीं बहुत सारे फलों को पसंद करता है तो वही हो जाएगा हमारा बालकौ फलानी, और क्या हो जाएगा रोचते। फिर कहते हैं बहुत सारे बालक पसंद करते हैं फल को तो क्या हो जाएगा, बालका फलानी रोचनते।
बालका रोचन्ते, किसको? फलम। भाई किसी को विद्यालय भी पसंद हो सकता है, तो क्या हो सकता है? बोले तुम्हें विद्यालय पसंद है, तो क्या कहेंगे? त्वम विद्यालयम रोचसे। ठीक है, अब कहेंगे तुम दोनों को विद्यालय पसंद है, तुम दोनों को घर पसंद है, तो क्या हो जाएगा हमारा? युवाम गृहम रोचे थे। अगर आगे हम कहते हैं कि तुम सबको घर पसंद है, तुम सबको विद्यालय पसंद है, तुम सबको कक्षा पसंद है, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे कि यूयम कक्षाम रोचध्वे। ठीक है, अर्थात कहने का अर्थ ये है कि तुम जब एक था तब हमने एक वचन का रूप लगाया, तुम दोनों हो गए तो द्विवचन का लगाया, वहीं पे बहुवचन। जब तुम सब हो गए, तुम के अंदर बहुत 3-2 से अधिक लोग हो गए, तो हमारा वो रोचध्वे हो गया। अब हम कहते हैं कि अहम, मैं के लिए बात करते हैं कि मैं पसंद करता हूँ, मैं पसंद करता हूँ, हम दोनों पसंद करते हैं, हम सब पसंद करते हैं। ठीक है, अब कहें कि मैं माता को पसंद करता हूँ, मैं अपनी माँ को पसंद करता हूँ, तो क्या कहेंगे? हम कहेंगे अहम मातरम रोचे, मैं माँ को पसंद करता हूँ। ठीक है, अब कहता है कि हम दोनों पिता को पसंद करते हैं। भाई ये इसमें भी होता है कि कोई ज्यादा पापा को ज्यादा प्यार करता है, कोई मम्मी को ज्यादा प्यार करता है, ऐसा चलता है बच्चों में। अरे मम्मी तो डांटती रहती है, पापा नहीं डांटते कभी भी, है ना। और कभी कभी क्या होता है, पापा जब स्ट्रिक्ट होते हैं तो लगेगा अरे मम्मी नहीं डांटती है, पापा डांटते हैं, ऐसा। तो वो थोड़ी सी पसंद नापसंद हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हम पसंद नहीं करते हैं, जबकि लेकिन बस थोड़ा सा हमें ऊपर से लगता है। एक बात बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हमें ऊपर से लगता है कि जो डांटता है वो हमें प्यार नहीं करता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कि डांटने वाला भी आपको उतना ही प्यार करता है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट इसलिए बनता है कि भाई आपको अच्छी राह दिखाने के लिए, आपको सही रास्ते पे दिखाने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। कहते हैं कि मैं फल को पसंद करता हूँ, हम दोनों फल को पसंद करते हैं, तो हो जाएगा हमारा आवाम रोचा वही। और हम कहेंगे हम सब फल को पसंद करते हैं, तो हो जाएगा वयम रोचा मही। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे हो गए ते एते अंते से एते धुए, और हमारा हो जाएगा ए आवहे आवहे। तो ये हमारे प्रत्यय, हम आपको हमेशा लाइन से याद इसलिए करवाते हैं कि एक लाइन आपको याद हो गई तो फिर क्या होगा कि कितने भी रूप आएंगे आपको ये पता रहेगा कि कहाँ कहाँ पे कौन से प्रत्यय हमें जोड़ने हैं। अब आते हैं, हम आपको इसका ही लिट लकार बता देते हैं, यानी भविष्यकाल। क्या हो गया हमारा? भविष्यकाल। भविष्य काल में क्या होना है? बोले भविष्य काल में ये होना है कि ये रुच धातु है, इसमें हलंत नहीं लगा है, हलंत जरूर लगा लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि जो र था वो तो हो गया गुण, राग में जो ऊ की मात्रा थी वो तो गुण में परिवर्तन हो गई, तो रू हो गई रो, ओ की मात्रा बन गई। ठीक है, चलते हैं, चलता है ये सब। अब कहते हैं कि अगर इसमें जो च हलंत है, ये भविष्य काल का, हर एक भविष्य काल का नियम है कि यदि जो धातु है उसका अंतिम अक्षर, उसके अंतिम अक्षर पे कोई मात्रा नहीं है और वो आधा है, तो उस पर आप भविष्य काल बनाने के लिए पहले छोटी ई की मात्रा लगा ही दीजिए। और जैसे ही छोटी ई की मात्रा लगाओगे तो स्या जोड़ना है या श्या जोड़ना है? भाई ये दो श्या जुड़ते हैं, या तो ये वाला श्या जुड़ेगा या ये श्या जुड़ेगा। तो जहां पर हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे वहां पे ये वाला षटकोण का श लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा रोचिष्यति। ठीक है, ती की जगह अब आ जाएगा ते। ती हमारी परस्मय पद में लगती थी, ते हमारे लग जाएंगे आत्मनेय पद में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा? रोचिष्यते। कैसे, कहां से आई छोटी ई की मात्रा? बोले यहाँ पे इट आगमन हो गया, यानी छोटी ई का आगमन हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही तो जिन जिन में हम छोटी ई की मात्रा लगाते हैं उनमें ई का आगमन हो जाता है, इसीलिए उनको कहा जाता है सेट धातु, यानी स इट जिसमें आगमन हो गया हो, यानी ई का आगमन हो गया हो जिसमें, वही हमारी सेट धातु कहलाती है। और अनिट कौन सी होती हैं? जिनमें हम ई का आगमन नहीं करते हैं। किनमें ई नहीं लगाते हैं भविष्य काल में? जिनमें खुद में पहले से कोई मात्रा लगी हुई हो। ठीक है, तो क्या हो गया? रोचिष्यते, रोचिष्यते, रोचिष्यन्ते, ते एते अन्ते, से एते ध्वे, ये आवहे आमहे, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसी हमारी लट लकार की मात्राएं थी वैसी ही हमने प्रत्यय अपने भविष्य काल में लगा दिए। अर्थ क्या बनेंगे? क्या
कि बालक पसंद करेगा, दोनों बालक पसंद करेंगे या सब बालक पसंद करेंगे, तो क्या हो जाएगा, बालकः रोचिष्यते, बालकौ रोचिष्यते, बालकाः रोचिष्यन्ते। यहाँ हो जाएगा तुम के लिए आ जाएगा त्वम रोचिष्यसे, युवाम रोचिष्यते, और यहाँ हो जाएगा यूयम रोचिष्यध्वे। यहाँ कहेंगे अहम रोचिष्ये, यहाँ कहेंगे आवाम रोचिष्यावहे, और यहाँ कहेंगे हम अपना अवयम रोचिष्यामहे। तो इस प्रकार से ये हमारे भविष्य काल के रूप हो जाएंगे, जिसका अर्थ क्या होगा, तुम पसंद करोगे, तुम दोनों पसंद करोगे, तुम सब पसंद करोगे, मैं पसंद करूंगा, मैं पसंद करूंगा। ठीक है, कपड़े लेने जा रहा हूं तो वस्त्रम अहम रोचिष्ये, वस्त्र को मैं पसंद करूंगा, तो क्या हो जाएगा, वस्त्रम अहम रोचिष्ये, फलम अहम रोचिष्ये, पुस्तकम अहम रोचिष्ये, मैं पसंद करूंगा, मेरी पसंद है, हम दोनों पसंद करेंगे, तो कहेंगे आवाम रोचिष्यावहे, वस्त्रम अहम रोचिष्यावहे, हम दोनों वस्त्र पसंद करेंगे। अब तीसरा भाई भी बोला नहीं मैं भी पसंद करूंगा, तो क्या हो जाएगा, वयम रोचिष्यामहे, हम सब पसंद करेंगे, भाई अपनी अपनी पसंद है, सब अपना अपना करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वयम रोचिष्यामहे। तो इस प्रकार से ये हमारे लट लकार, देखिए प्रयोग इसलिए बता देते हैं कि केवल अपन को धातु रूप रटना नहीं है, अपन को उनको प्रयोग में लाना है ना, उनको अपन को वाक्यों में प्रयोग लाना है। इसलिए अपन छोटे छोटे से उसमें संज्ञा सर्वनाम जोड़ के, अपने कर्ता पद जोड़ के, हम इनमें क्रिया लगा के छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे। ठीक है, देखिए जैसा जब हम ये चीज़ें करेंगे तब हमें ये फिर रटना नहीं पड़ेंगी, अपने आप से याद आने लगेंगी कि भाई हम वर्तमान काल की बना रहे हैं, तो वर्तमान काल में कौन कौन सी प्रत्यय जोड़ने हैं, ये हमारे माइंड में एक बार नहीं आएंगे, 2 बार नहीं आएंगे, लेकिन जब आप उन्हीं वाक्यों को, उन्हीं प्रत्ययों को आप 10 बार जब प्रयोग करोगे तो याद हो जाएंगे, फिर नहीं आपको कहीं भटकना, ना रटना नहीं पड़ेगा, बस ये है। फिर कहते हैं त, हम अपने भूतकाल पे आ जाते हैं आत्मनेपद में, तो वो कहता है त ताम अंत, क्या होता है, त ताम अंत, था थाम, था ए थाम, ध्यान करिएगा, था ए थाम और ध्वम, था ए ताम ध्वम, यहाँ हो जाएगा ए आवही आमही, वही जैसा लब में भी बताया हमने कि ए की मात्रा वही रहेगी, रोच हो जाएगा रोचे, यहाँ हो जाएगा रोचा वही और रोचा मही। ठीक है, आवही आमही। तो क्या अंतर हुआ परस्मय पद और आत्मनेय पद में, यहाँ का त हलंत हट गया, वहां आधा था यहाँ पूरा ता आ गया, अरोचत अरोचेताम, एताम लग गया ताम की जगह, तो ये हो गया अरोचेताम, और यहाँ अन जो आया था परस्मय पद में वो ही लंग लकार में आ गया अरोच, हमारा अरोचंत। ठीक है, न के बाद त लगा दिया, अरोचन लग बनता किसमें, हमारा परस्मय पद में, लेकिन यहाँ आत्मनेय पद का बनना है तो अन की जगह हो गया अंत। ठीक है, अरोचंत। अब कहते हैं थाह एथाम ध्वम, थाह एथाम ध्वम, थाह एथाम ध्वम, जहां अह तम ता होता है तो ये मध्यम जो पुरुष की जो आत्मनेय पद और परस्मय पद की होती है ये बिल्कुल डिफरेंट होती है, अलग होती है। ठीक है, बिल्कुल भिन्न होती है, तो कहते हैं थाह एताम ध्वम, यहाँ हो जाएगा ए आवही आमही, ये हमारी कैसी लट लकार जैसी ही मिल रही है, जैसी आत्मनेय पद में आवहे आमहे किया था, यहाँ आवही आमही हो गया, तो क्या हो जाएगा हमारा कि अरोचथाह अरोचेथाम अरोचध्वम। ठीक है, अर्थ क्या निकलेगा इनका कि मैंने, बालक ने पसंद किया था, बालक पसंद कर रहा था या बालक पसंद करता था। 3 तरह की भी जो वाक्य आ रहे हैं देख लीजिए, उन सभी में वही बात आ रही है। जैसे क्या क्या कहा हमने, बालक पसंद करता था, बालक ने पसंद किया था या बालक पसंद कर रहा था, तीनों का बात एक ही हुई कि बालकः अरोचत, दोनों बालकों ने पसंद किया था, दोनों बालक पसंद कर रहे थे या दोनों बालक पसंद करते थे, तो हो जाएगा बालकौ अरोचेताम। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि सभी बालक पसंद कर रहे थे या बालक पसंद करते थे या बालकों ने पसंद किया, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, हमारा बालकाः अरोचन्त। ठीक है, अब देखते हैं मध्यम पुरुष में कि तुमने पसंद किया था, तुम पसंद कर रहे थे या तुमने पसंद किया, तब क्या हो जाएगा, त्वम अरोचथा, था तुम दोनों ने किया था, तो क्या हो जाएगा अरोचेथाम, तुम सब ने किया था तो हो जाएगा अरोचध्वम।
फिर कहते हैं कि मैंने पसंद किया था, मैं पसंद कर रहा था या मैं पसंद करता था। पहले मैं पसंद करता था, अब मेरा भाई पसंद करता है। तो क्या हो जाएगा, अरोचे। ठीक है, अहम अरोचे। यहाँ हो जाएगा मैंने पसंद, हम दोनों ने पसंद किया था, तो हो जाएगा आवाम अरोचा वही। और यहाँ हो जाएगा हम सब ने पसंद किया था, तो क्या हो जाएगा, अरोचा मही। तो इस प्रकार से हमारे ये रुच धातु के भी आपको हमने धातु रूप करवाए। ठीक है, तो क्या याद रखना है आपको, इन तीनों लकारों में, आपके सिलेबस में तीनों लकारों के बताए हैं, तो हम 3-3 लकार आपको बताते जा रहे हैं। हम एक आध धातु के आपके 5 लकार में भी बता देंगे, कि जिससे ये भी हो आपको कि भाई अगर अब नेक्स्ट आपकी वंद धातु आनी है, उसमें हम आपको उसके 5 लकार में बता देंगे, जिससे कि 3 लकार के तो जैसे आपको याद हो ही गए हैं, कि अगर आपके जो लोट लकार है और विधिलिंग लकार में भी यदि आ जाए तो उसमें भी आप कैसे बनाओगे। तो हम आपको वंद धातु के इन सब के तो हमने 3-3 रूप बता दिए, लेकिन हम आपको वंद धातु में 5 लकार में ही आपको धातु रूप सिखा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।